देखिए जी 3.2 है परसेंटेज कंपोजिशन का टॉपिक। 3.2 टॉपिक है आपका परसेंटेज कंपोजिशन। ये नाम ही आपको कहता है जी किसी चीज की परसेंटेज मालूम करनी है कि जी कौन सी चीज कितना हिस्सा डाल रही है उसकी बनावट के अंदर, उसकी बनावट में कितना हिस्सा डाल रही है। कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, ये कहानी है इस बात की। देखिए जी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैं एक चीज देता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड। सही है सरकार, कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल ले लेता हूं। इसमें दो चीजें मिलके बन रही हैं जी, ये सही है। इसमें दो चीजें मिलके आई हैं कि एक है आपके पास कार्बन, दूसरा है मेरे भाई ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाऊं। पहले ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड कभी दिखती कैसी है, क्योंकि बच्चों ने कभी देखा ही नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड को। हम दिखा देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्यारी सी आपकी यूं दिखती है। यार घबराओ नहीं इसको देख के, घबराना नहीं इसको देख के। हाँ थोड़ा सा लीनियर स्ट्रक्चर है, जादूगर वाला है, लेकिन हाँ ये ऐसा दिखता है। सही है कार्बन डाइऑक्साइड। ये नहीं कहना सर H2O में हमें ऐसा क्यों दिखता है फिर। H2O फिर सर ऐसा क्यों नहीं दिखता, ये अभी ना कहना। ऑक्सीजन बीच में आएगा, H2 है ना। सर ऑक्सीजन ऐसा क्यों नहीं दिखता, इसकी बड़ी अच्छी प्यारी कहानी है। और ये आप जाके फर्स्ट ईयर में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे अगर साथ रहा हमारा। सही है। तो देखिए आपके पास जो परसेंटेज कंपोजिशन है कि ये कार्बन और ये ऑक्सीजन इसको बना रहा है, तो उसके जो कंस्टिट्यूएंट है, कंस्टिट्यूएंट्स, वो कौन है, वो है एक आपका प्यारा कार्बन, दूसरा आपका है ऑक्सीजन। सही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। अब बात कहानी यूं आती है आपके पास, आप इसके मेज निकालो, मोलर मास निकालो आप पूरा। आप बोलेंगे सर 44 होगा, 16 16 32 32 और 12 44। अच्छा जी, इसका मोलर मेस क्या होता है? मोलर मेस होता है 44 AMU, नहीं 44 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर मास है। अब देखें जी हजरत, परसेंटेज कंपोजिशन कहती है कि आपका कार्बन इस मोलर मास में कितना कंट्रीब्यूट है, यानी 44 ग्राम में से कितना परसेंट आपके पास कार्बन है मास, कितना परसेंट आपके पास ऑक्सीजन है। सही है। तो उसको निकालते हैं। कैसे निकालोगे जी? आपको निकालना है, आपको क्या करना है, ऊपर रखना है कार्बन कितना है। कार्बन है सर 12 पूरे में, ठीक है 12 रख दो, डिवाइड बाय टोटल रखो 44। जो आंसर आएगा 12 डिवाइड बाय 44, ऑलमोस्ट 27.2 बन रहा होगा। परसेंट। ठीक है, इसका जवाब ही आ रहा होगा। यू नो व्हाट, मैंने एक डायरेक्ट स्टेप करवा लिया। इसका जो आंसर बनेगा वो होगा 0.272।
ये क्या है, कार्बन कितना पाया जाता है, परसेंटेज कैसे निकालते हो भाई आप, क्या करते हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 100 करते हो। सही है, इसको जब मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे जी आपका हो जाएगा परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट। तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाती है 27.29%। यही केस आप अप्लाई करो जी ऑक्सीजन के ऊपर भाई। ऑक्सीजन उठाओ, वो कितनी है, 32, टोटल कितना है, 44। आंसर आ रहा होगा आपका 0.7271। आगे इसको निकालोगे जो आपके पास परसेंटेज होगी 72.71%। सही है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे, हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए। अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। तो इससे हमें फार्मूला पता चला परसेंटेज कंपोजिशन का जी, कौन सा एलिमेंट कितना हिस्सा दे रहा है अपना उसके मेस को बनाने में, वजूद में लाने में। तो जी आपको कोई भी निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज ऑफ एक्स निकालनी है। तो जी आपने निकालना है मेस ऑफ एक्स डिवाइड बाय टोटल मेस उस कंपाउंड का, टोटल मल्टीप्लाई भाई करवा दो 100 से, तो ये परसेंटेज आपके पास आंसर में आएगी। और ये आपके पास है जी फार्मूला, ये क्या है आपके पास है फार्मूला। ऑटोमेटिक शेप्स, तो आपको परसेंटेज कंपोजिशन इस चीज की पता चल जाएगी। दूसरी नोट करने की एक बात है कि कभी भी परसेंटेज जो कंपोजिशन है ना, वो ज्यादा नहीं होगी। कभी भी परसेंटेज कंपोजिशन 100 से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि मेस उस चीज का परसेंटेज से होगा ही नहीं। क्योंकि परसेंटेज है, कभी बैटरी मोबाइल की देखिए 102% हो नहीं, क्योंकि ये पूरी मुकम्मल मास की बात कर रहा है, और मुकम्मल मास किसी चीज का 100% हो सकता है, उसका वही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। यानी किसी कोई चीज 50 ग्राम की है तो वो ज्यादा से ज्यादा 50 की हो सकती है, उसमें हकदार उसी चीज का, उससे मिला मिला के ज्यादा नहीं होगा। तो डेट इज बाय परसेंटेज कंपोजिशन सम ऑफ ऑल परसेंटेज कंपोजिशन, सम ऑफ ऑल परसेंटेज compositions equals to 100%, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये बात याद रखने की है। सही है जी, ये बात आपकी याद रखने की है। इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, दरअसल इसका जो कॉन्सेप्ट आता है वजूद के अंदर, देखिए आइडिया होता था
कि आप कोई भी चीज़ है ना, आपको कोई भी जैसे एम्पिरिकल फार्मूला है आपको पता होना चाहिए। एक डब्बा उठाओ, उसके अंदर जी आपने पानी डाल दिया, पानी नहीं सॉरी कंपाउंड डाल दिया, कोई भी कंपाउंड डाल दिया, आपको नहीं पता पेट्रोल है, गासलेट है वगैरह। अब ऐसा जी आपको मालूम करना है जी इसके ये किससे मिलके बना है, किससे मिलके बना है। तो जी हम इसको लगाते हैं आग, इसको आग लगाते हैं इसके अंदर, और इसमें से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैसेस निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो हम इससे कैलकुलेशंस करते हैं और वहां पे हमें एक ही तरीके से परसेंटेज कंपोजिशन पता चलती है। हमें उस चीज की भाई परसेंटेज कंपोजिशन पता चलती है कि जी इस चीज के अंदर ये फॉर एग्जांपल 200 ग्राम का एक कंपाउंड है। हमें नहीं पता शुरू में बेटा, हमें नहीं पता कि एक कंपाउंड का मास कितना है, हमें मास नहीं पता चलता भाई डायरेक्टली, ये पता चल जाए मसले का हल ही हो जाए। हमें परसेंटेज कंपोजिशन पता चलती है भाई कि आपके पास ये जो चीज है पुराने दौर के अंदर कहते जी 20% ऑक्सीजन है, 30% हाइड्रोजन है, 50% कार्बन है। निकालो भाई, अब ये 100 ग्राम की चीज हो, 200 की हो, 400 की हो, हमें नहीं पता। आज के दौर में तो स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई, आपको मोलर मास पता चल जाता है, देन टेक्निक्स हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आप वाइब्रेशंस करवाते हैं, आपको पता लग जाता है जी कौन सा कंपाउंड है, कौन सा प्रोटॉन है, कौन सा हाइड्रोजन है। उस टाइम पे नहीं हुआ करता था। तो इस टॉपिक की सिग्निफिकेंस तब की है और उसकी वजह से आपकी किताबों के अंदर शुमार है, वरना कोई रीजन नहीं है इसको यहाँ पर होने का। सही है, ये आपके पास कॉन्सेप्ट था परसेंटेज कंपोजिशन का।